ओम सद्गुरुदेवाय नमः। गर्वीकृतो गिरां दत्त्वा गूढज्ञानाभिवर्धितां पीत्वा पादोदकं तस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्वस्ति श्रीगणपतये नमः। स्वस्ति श्रीगणपतये नमः। महाकायं महाबुद्धिं महामङ्गलरूपकं महादेवसुतं वन्दे महासिद्धिप्रदायकम्। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। अपने सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशर जी के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए उनसे प्राप्त ज्ञान के अनुसार ही आज गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों का अर्थ एवं व्याख्या करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। वैसे तो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसे में लिखा है कि कवि कोविद कही सके कहाँ ते यम कुबेर दिगपाल जहाँ से। कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी कोविद हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या नहीं कर सकता। फिर भी कुछ भक्तों के, कुछ श्रद्धालुओं के आग्रह पर मैं प्रयास कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ और जो भी व्याख्या करने का प्रयास आज मैं करूँगा वो मेरा ज्ञान नहीं है। वो जिस प्रकार प्रसाद वितरण किया जाता है, मेरे गुरुदेव से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, हनुमान जी के चरित्र का जो भाव हनुमान चालीसे में वर्णित है, उसकी व्याख्या करने का मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है। एवं सत्संग आदि में जाकर जिन भारत के समस्त संतों से भी सत्संग श्रवण किया, कहीं हनुमान कथा, कहीं राम कथा और हनुमान चालीसा की कथा आदि का सत्संग जहाँ जहाँ श्रवण किया है और विभिन्न पूज्य संतों से जो भी श्रवण किया है और जो मुझे समझ आया है, उन संतों के चरणों में भी नतमस्तक हूँ कि जिनसे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान एवं सत्संग में संतों के श्रीमुख से सुने हुए ज्ञान को मैं प्रसाद रूप में वितरण करने जा रहा हूँ। माँ सरस्वती मेरा निवेदन स्वीकार करे और माँ सरस्वती ही व्याख्या करेगी, ऐसा मैं माँ सरस्वती से जो है निवेदन कर रहा हूँ। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां, वंदे शारदां वीणा विशारदां। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित इस हनुमान चालीसे की व्याख्या का आरंभ हम करते हैं। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और हनुमान चालीसे के आरंभ में जो है मंगलाचरण के स्वरूप में, मंगलाचरण के रूप में दो दोहे लिखे हैं और उन दो दोहों में गुरु वंदना की है और उसके बाद 40 चौपाइयाँ हैं, वही चालीसा है। उसके बाद अंत में फलश्रुति के रूप में फिर एक दोहा लिखा है। इस प्रकार ये हनुमान चालीसा का स्वरूप है। अब ये 40 सूत्र ही क्यों लिखे, 40 चौपाइयाँ ही क्यों लिखी, ये चिंतन मनन का विषय है कि इसका नाम हनुमान चालीसा रखा, क्योंकि हनुमान जी के जीवन से, हनुमान जी के चरित्र से जो हमें सूत्र सीखने को मिलते हैं, उन्हें 40 भागों में विभाजित करके लिखा है। आरंभ में मंगलाचरण में 2 श्लोक गुरु वंदना के भी लिखे हैं और 40 चौपाइयाँ लिखी हैं। तो चालीसा ही क्यों लिखा? क्योंकि जीव का जो जन्म होता है, जीव का जो जन्म होता है वो 40 दिन में होता है। उसमें 40 का बहुत महत्व है, अर्थात उसमें 40 का बहुत महत्व है। हम आज जो खाना खाते हैं, आज हम जो भी भोजन खाएं या फल खाएं, कंदमूल फल खाएं, दूध पिएं, जो भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आज हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में जो मशीनरी भगवान ने लगाई है, उस मशीनरी में वो सारा खाना, वो सारा रस जो हम ग्रहण करते हैं, उसका पिष्टन होता है, वो पिसता है, उसका नाना प्रकार से जो है रूप परिवर्तन होता है। हम जो भी खाते हैं 40 दिन लगते हैं उस खाने से कोई जीव की उत्पत्ति होने में। ये आयुर्वेद का सूत्र है। आयुर्वेदिक सूत्रों के अनुसार ये ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें कि हम आज जो खाना खाएंगे, जो रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, तो वो हमारे शरीर में आज जाएगा
तो आज ही उससे रक्त नहीं बनेगा, उससे रस नहीं बनेगा। आज वो पीसेगा, 24 घंटे तो उस खाने को पचने में लगता है, और पचकर उसका जो है अवशेष, जो सारहीन है, जो रसहीन है, अवशेष वो बाहर निकलते हैं मलमूत्र के रूप में, और जो उसका मूल तत्व है भोजन का, फल का, दूध का, वो हमारे शरीर में रह जाता है। इसमें 1 दिन लगता है, फिर उससे रक्त बनने में कुछ दिन लगते हैं, और फिर रक्त से रस बनता है, और रस भी एक नहीं 5-6 प्रकार के रस बनते हैं, ऐसा आयुर्वेद का जो है सूत्र है। और उन रसों से फिर वीर्य का निर्माण होता है, और पुरुष में जब वीर्य का निर्माण होता है, आज के खाए हुए भोजन से वीर्य का निर्माण होने में 30 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है वीर्य बनने में। और जब पुरुष का वीर्य रस उत्पन्न होता है 30 दिन के बाद, फिर उसमें जो है जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे शुक्राणु बोलते हैं, और उसी शुक्राणु से फिर मानव जन्म होता है। वो शुक्राणु को जब कोई मादा अंडे से मेल होता है, रज से मेल होता है, तो फिर उससे जो है जीव बनता है। तो जीव की उत्पत्ति में 40 दिन लगते हैं। आज जो हम खाना खाएंगे, जो भोजन ग्रहण करेंगे, 40 दिन के बाद वो भोजन से कोई शुक्राणु बनेगा, कोई शुक्र कीट बनेगा। तो ये आयुर्वेद के सूत्र के अनुसार ही ऐसा पता चलता है कि जीव की उत्पत्ति होने में क्योंकि 40 दिन लगते हैं, शुक्र की उत्पत्ति होने में, शुक्राणु की उत्पत्ति होने में, जीव की उत्पत्ति होने में क्योंकि 40 दिन लगते हैं, इसीलिए 40 सूत्रों के रूप में, 40 के रूप में हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान चालीसे में आरंभ में मंगलाचरण के रूप में गुरु की वंदना की गई है। पहला दोहा है हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ है शक्ति। जो सीता मैया है, जानकी मैया है, वो जगदम्बा हैं, वही श्री हैं। यह भागवत पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना श्रीमद् भागवत महापुराण, वहाँ पर जो श्री है, श्री का अर्थ है राधा रानी, अर्थात श्री शक्ति है। शिव की शक्ति पार्वती मैया है, भगवान राम की शक्ति सीता मैया है, और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधे रानी है। तो श्री का अर्थ शक्ति है। और कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, इसका अर्थ यह है कि श्री शक्ति से संपन्न, श्री रूपी शक्ति से संपन्न जो गुरुदेव हैं, उनके चरण कमल की रज का बहुत महत्व है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री संपन्न अर्थात शक्ति संपन्न जो गुरुदेव हैं, जिनके पास श्री शक्ति, श्री रूपी शक्ति है, उन गुरुदेव के चरण रूपी सरोज की, चरण रूपी कमल की रज लेनी है। रज, उस रज का बहुत महत्व है। और रज का महत्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रथम कांड बाल कांड में भी लिखा है। वंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और लिखा कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ राम चरित भवमोचन। भगवान श्री कृष्ण भी जगत गुरु हैं। अब ये हम गुरु के चरण रज की, श्री गुरुदेव के चरण रज की क्या महत्व है, चरण रज का क्या लाभ है, क्या महत्व है, क्या फल है, उसका चिंतन करने के लिए आज हम विचार कर रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव की, श्री से संपन्न जो गुरुदेव हैं, उनके चरण रूपी सरोज की, उनके चरण रूपी कमल की रज लेनी है, धूल लेनी है। और उस धूल से क्या करना है? निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी मुकुर को सुधारना है। मन रूपी मुकुर, मुकुर कहते दर्पण को, अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना है।
क्या गुरुदेव के चरण कमल की धूल से मन रूपी दर्पण सुधर सकता है? बिल्कुल सुधर सकता है, क्योंकि वंदहु गुरु पद पदम परागा, गुरुदेव का जो चरण कमल है उनका जो रज है वो तो पराग के समान सुरुचि और सुवास है। और गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुदेव के पद रज जो है, गुरुदेव की जो चरण की जो धूली है वो तो मृदु मंजुल अंजन है। अंजन जैसे अंजन लगाने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, ऐसे गुरुदेव के चरण कमल की धूल लेने से हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी तो जगत गुरु हैं, बोलते हैं ना, श्री कृष्णम वंदे जगद गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरुम। जब भगवान स्वयं जगत गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, भगवान कृष्ण जब स्वयं जगत गुरु के रूप में अवतरित होते हैं तो फिर उनके चरण रज का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। एक तो गुरुदेव की चरण की रज का महत्व है, और भगवान साक्षात ही जब जगत गुरु बनकर अवतरित हो गए और उन्होंने गीता का ज्ञान जब दिया अर्जुन को और समस्त विश्व का जब कल्याण किया, मोह का जब नाश किया, तो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान भी हैं और अब जगत गुरु भी हैं, इसलिए उनके चरण रज की धूल का महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। और ब्रज भूमि जो है कृष्ण कन्हैया लाल की क्रीड़ा भूमि हुई है, लीला भूमि हुई है, अतः ब्रज की रज का अत्यधिक महत्व है। और ब्रज के संत तो गाते भी हैं कि नहीं ब्रह्म से काम कछु हमको वैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में ब्रज की रज में ब्रज की रज में रज हो के रहूं यह प्रीत की रीत निभावनी है। तो ये रज का महत्व है। और ब्रज की रज का इसलिए महत्व है, एक तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर नंगे पांव खेलते थे तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का वहाँ स्पर्श है, तो भगवान की चरण रज है। और भगवान जगत गुरु के रूप में अवतरित हुए हैं तो गुरु की चरण रज का तो महत्व और अधिक होता है। तो वो भगवान की भी चरण रज है ब्रजभूमि में और गुरु की भी चरण रज है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जगत गुरु भी हैं। और वैकुंठ में तो भगवान मणि जटित पादुका धारण करते हैं और ब्रज में वो गोपाल बनकर स्वपद रमणम करते हैं, अर्थात नंगे पांव ही विचरते हैं। अतः गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण के धाम ब्रज की रज का बहुत ही अधिक महत्व है। और शंकर भगवान भी जगत गुरु हैं, जगत आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं शंकर भगवान। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बालकांड के मंगलाचरण में भगवान शंकर का गुरु वंदन करते हैं, गुरु के रूप में वंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य बोधमय शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ। गुरुम शंकर रूपिणम यम आशितो वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तो शंकर भगवान के शिष्य हुए हैं, बाणासुर हुआ है, रावण आदि अनेक शिष्य शंकर भगवान के हुए हैं। और एक कवि बाण हुए हैं, संस्कृत में कवि बाण भट्ट, वो भी शंकर भगवान के भक्त कवि हैं। और अतः कवि बाण भट्ट ने अपने महाकाव्य कादम्बरी के प्रथम श्लोक में ही शंकर भगवान के चरण रज की स्तुति की है, चरण रज की स्तुति की है। क्या लिखा है कि जयंती बाणा सुरमौलि मंडिता, जयंती बाणा सुरमौलि मंडिता, दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुंबिना, सुरा सुराधि शशिकांत शाइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद पांसवः। त्र्यंबक भगवान शिव के पाद पांसव अर्थात चरण धूलि, पांसु कहते हैं धूलि कण को, पांसु पांसु पांसव चरण धूलि, त्रयंबक पाद पांसव। त्र्यंबक भगवान शंकर भगवान के चरण की जो पांसु है, चरण की जो धूलि है, वो संसार के दुखों को छेदन करने वाली है। भवच्छिदः त्रयंबक पाद पांसव। इस प्रकार चरण रज का मैं महत्व बता रहा था कि हनुमान चालीसा के प्रारंभिक दोहे में पहली पंक्ति में कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री संपन्न, श्री प्रदान करने वाले, श्री रूपी शक्ति से संपन्न जो गुरुदेव हैं, उनके चरण रूपी सरोज की, चरण रूपी कमल की धूली लेनी है। धूली धूल का बहुत महत्व है, चरण रज का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण की चरण रज का महत्व है। ब्रज के संत गा रहे हैं कि नहीं ब्रह्म से काम कछु हमको वैकुंठ की राह न जावनी है। तो वैकुंठ की जो राह नहीं जावनी है। और ब्रज की रज का महत्व बताया, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जगत गुरु हैं और शंकर भगवान भी जो हैं वो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो शंकर भगवान के भी चरण रज का बहुत महत्व है। भवच्छिदस्त्रयंबक पाद पांसवः लिखा कवि बाण भट्ट ने। और श्री संपन्न गुरुदेव के चरण कमल की धूल लेनी है और उसे
मन रूपी दर्पण पर डाल देना है। यही अर्थ है हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई का कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री संपन्न गुरुदेव के चरण कमल की धूल लेनी है और उसे दर्पण पर डाल देना है। दर्पण क्या है? दर्पण, दर्पण अर्थात ये मन रूपी दर्पण है। मन दर्पण होता है क्या? एक कवि ने एक गीत लिखा है, उसमें कहा कि ये हमारा मन जो है ये दर्पण है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही दर्पण है। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखे कि निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर अर्थात दर्पण होता है। दर्पण को सुधारना है। गुरु के चरण कमल की धूल से दर्पण को सुधारना है। क्या धूल को दर्पण पर डालने से दर्पण साफ हो जाता है? धूल लीजिए और एक दर्पण है घर में, उस दर्पण पर थोड़ी सी धूल डाल दीजिए, क्या दर्पण साफ हो जाएगा? नहीं होगा। उत्तर मिलेगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दर्पण साफ। फिर धूल को दर्पण पर लगाना कैसे है? दर्पण के पीछे बैक साइड में देखिए एक लाल रंग की पॉलिश लगी होती है, और यदि वो पॉलिश उतर जाए तो फिर दर्पण में कोई भी छवि ठीक से दिखती नहीं है, और मन रूपी जो मुकुर है, मन रूपी जो दर्पण है, वो भी बिगड़ गया है। इस पर जो सतोगुणी पॉलिश लगी थी, जो राम जी ने सतोगुणी पॉलिश मन के दर्पण पर लगा के हमें भेजा था दुनिया में, वो सतोगुणी पॉलिश उतर गई है, और अतः भले बुरे का फर्क हमें पता नहीं चल रहा। नहीं तो दर्पण तो ऐसा है कि भले बुरे सारे कर्मों की तुझको पहचान कराए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण बन जाए। और मन रूपी दर्पण बिगड़ गया है। इस मन रूपी दर्पण में कुछ दिखता नहीं, क्या भला है क्या बुरा है पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण कमल की धूल लेनी है, श्री गुरुदेव के चरण कमल की रज लेनी है, रज। और निज मन मुकुर सुधारी, और मन रूपी अपने मन रूपी मुकुर को, मन रूपी दर्पण को सुधारना है। मन रूपी दर्पण बिगड़ चुका है, उसे सुधारना है। निज मन मुकुर सुधारी, सुधारी लिखा है, सुधारी। अतः मन दर्पण की मेंटेनेंस करनी है। सुधारने का अर्थ होता है रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना। मन रूपी दर्पण की मेंटेनेंस करनी है। उसके लिए गुरु जी के चरण सरोज की धूल लेकर दर्पण के पीछे लाल रंग की पॉलिश जैसे लगी होती है, पेंट लगा होता है, वैसे लगाना है। फिर सब कुछ बढ़िया दिखाई देगा। फिर सभी में राम जी की छवि दिखाई देगी। फिर मन बेचैन नहीं होगा। और फिर सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी योग पाणी। सिया राम मैं सब जग जानी। और फिर हम जब मन रूपी दर्पण को गुरुदेव की चरण कमल की धूल से सुधार देंगे तो दर्पण में सब कुछ भला बुरा दिखने लगेगा। सारे संसार में हर जीव में जो है सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम और सीता की छवि दिखाई देने लगेगी, और कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, और मन बेचैन भी नहीं होगा। और बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। लिखा श्री गुरुदेव श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरुदेव के चरण कमल की धूल से मन रूपी दर्पण को जब सुधार लोगे, उसके बाद ही आप राम जी के विमल यश का गान कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो। बरनहु रघुवर विमल जसु। हनुमान चालीसा के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक की ये दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बरनहु रघुवर विमल जसु, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। श्री रघुवर जी का यश जो है, जो कीर्ति है, वो विमल है, और उसका वर्णन करता हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं रघुवर जी के विमल यश का वर्णन करता हूँ, और जिस यश में कोई मल या मैल ना हो उसे ही विमल कहते हैं। विगतम मलम इति विमलम, विगतम मलम इति विमलम। कलयुग के मल क्या है? क्या है कलयुग के मल?
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब कलयुग के मल हैं। और ये मल जिसके मन से निकल जाएं, या जिसके मन में ये मल ना हो, ये मैल जिसके मन में ना लगे, उसे ही कहते हैं विमल। और रघुवीर जी का, राम जी का चरित्र विमल है, यही कहना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि वर्णन करता हूँ। क्या वर्णन करता हूँ कि रघुवर विमल जसु, रघुवर राम जी का विमल यश वर्णन करता हूँ। तो रघुवर राम जी का यश जो है मल रहित है, विगतम मलमिति विमलम। थोड़ा चिंतन कीजिए कि वो शूर्पणखा आई थी ना राम जी के पास, सुंदरी बन के आई थी, लेकिन राम जी के मन में काम नहीं जगा पाई। राम जी के मन में काम रूपी मल है ही नहीं, क्योंकि उनका चरित्र तो विमल है। फिर शिव धनुष भंग हुआ था ना बाबा परशुराम जी ने, बहुत क्रोध किया था धनुष टूटने पर, और धनुष तोड़ने वाले को बहुत कटु वचन भी बाबा परशुराम जी ने जनक बाबा के दरबार में कहा था, और ताड़ना भी की थी कि किसने ये धनुष तोड़ा है। परंतु राम जी को क्रोध आया नहीं आया, क्योंकि क्रोध भी एक मल है, और राम जी का चरित्र विमल है। विमल जस बरनहु रघुवर विमल जस। राम जी के मन में न तो शूर्पणखा काम रूपी मल को पैदा कर पाई, न ही परशुराम बाबा का जो क्रोध था, वो शिव धनुष भंग होने पर जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उस क्रोध से, उस कटु वचनों से भगवान राम के मन में क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो क्रोध भी एक मल है, मैल है, वो भी राम जी के मन में उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसलिए राम जी का जो यश है, कीर्ति है, वो विमल है, विगतम मलम, उनमें कोई मल नहीं है। और श्री राम जी को न तो अपने अयोध्या के राज सिंहासन का ही लोभ था, और ना ही बाली का वध करने के उपरांत किष्किंधा के राज्य का ही लोभ हुआ, और तो और रावण का वध कर दिया, उसकी स्वर्णपुरी, उसकी जो लंका थी, उसका भी उसको देखने तक का लोभ राम जी को नहीं हुआ, क्योंकि लोभ भी एक मल है। और राम जी का चरित्र है विमल। बरनहु रघुवर विमल जस, बरनहु रघुवर विमल जस। राम जी के मन में शूर्पणखा काम रूपी मल को उत्पन्न नहीं कर पाई। बाबा परशुराम जी के कटु वचन, बाबा परशुराम जी के क्रोध रूपी वचन जो है, राम जी के मन में क्रोध उत्पन्न नहीं कर पाए। और लोभ भी राम जी के मन में मल के रूप में नहीं था। अयोध्या का राज सिंहासन कैकेयी मैया अपने सगे पुत्र भरत जी को देना चाहती थी, तो राम जी ने हर्षित होते हुए खुशी खुशी जो है वनवास जाना स्वीकार कर लिया। और कौशल्या मैया ने जब राम जी से पूछा, राम जी की मैया ने, कि आज आपका राज तिलक होने वाला था, अयोध्या का राज आपको मिलने वाला था, वो राज मिला, तो पिता ने तुम्हें अपने कक्ष में बुलाकर क्या गुप्त वार्ता की है? कैकेयी मैया ने क्या गुप्त वार्ता की है? तो राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरा राज सिंहासन छीन लिया, मेरा राजपाट छीन लिया जो मुझे मिलने वाला था। क्या कहा राम जी ने? उनके मन में लोभ नहीं था, राम जी के मन में अयोध्या के राज सिंहासन का लोभ भी नहीं था। क्या कहा हमारे राम जी ने कि दीन पिता मोहे कानन राजू, दीन पिता मोहे कानन राजू। मुझे पिताजी ने, दशरथ जी महाराज ने, ये अयोध्या का छोटा सा राज नहीं दिया है, मुझे तो पूरे वन का राज दे दिया है, मुझे वनवास दे दिया है। दीन पिता मोहि कानन राजू, मुझे कानन का राज दे दिया है। जंगल बहुत विशाल हैं, अयोध्या से भी बड़े हैं कानन, तो मुझे दीन पिता मोहि कानन राजू, मुझे आज वन का राजा बना दिया है, मुझे आज वन का राजा बना दिया। ये भगवान राम का चरित्र था, जिसमें बिल्कुल भी जो है लोभ रूपी मल भी नहीं था। और रावण का वध करने के बाद तो भगवान राम को जब लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने रावण का वध किया है, लंकापुरी को विजय प्राप्त किया है, आइए सोने का किला जो है, लंका का जो किला है, स्वर्णपुरी है, इसका दर्शन करते हैं, चलते हैं लंका को देखने के लिए। तो राम जी ने कहा कि नहीं जाऊंगा, कि अपि स्वर्णमयी लंका। बाबा महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं अपनी रामायण में कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और राम जी ने लंका का राज्य विभीषण जी को एवं किष्किंधा का राज्य सुग्रीव जी को दे दिया। इस प्रकार भगवान राम का जो यश है वो विमल यश है, इसलिए कहा कि बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। अतः राम जी का यश निर्मल है, विमल है। और राम जी के निर्मल विमल यश का वर्णन करने का हेतु क्या है, क्यों वर्णन करना चाहते हैं राम जी का चरित्र का, वो स्वामी जी लिखते हैं कि वर्णन करता हूँ रघुवर विमल यशु, रघुवर जी का विमल यश वर्णन करता हूँ। इसका हेतु क्या है? हेतु है, प्रयोजन क्या है राम जी का यश वर्णन करने का?
कि जो दायक फल चार। राम जी का चरित्र वर्णन करने से 4 फल मिलते हैं, 4। और क्या है 4 फल? यशोगान करने से राम जी स्वयं ही 4 फल देते हैं, मांगने नहीं पड़ते, वो फल मांगने नहीं पड़ते, क्योंकि दायक शब्द लिखा है, जो दायक फल चार। राम जी का विमल यश गान करोगे, गुणगान करोगे राम जी का, तो 4 फल तो बिना मांगे ही मिल जाएंगे। वो क्या 4 फल हैं? राम जी स्वयं ही दे देते हैं। दायक लिखा, जो दायक फल चार, बरनहु रघुवर विमल जस। रघुवर जी का विमल यश गान करो तो जो दायक फल चार, जो 4 फल देते हैं, ये 4 फल क्या हैं? वो है धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। यही 4 फल होते हैं, और कोई 5वां फल नहीं होता। धर्म रामो स्वयं मूर्तिमान धर्मो, धारणा ही तो धर्म है। धार्यते इति धर्मः। राम जी की सेवा करो, राम जी के चरित्र पर चलो, राम जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो धर्म तो अपने आप ही पुष्ट हो जाएगा। धर्म मिलता है, धर्म। और कहा दूसरा फल मिलता है अर्थ, धन या परम अर्थ। अर्थ का भी अर्थ होता है। अर्थ का एक अर्थ है धन, और दूसरा अर्थ है परम अर्थ। जो धन दान में लग जाए, जो धन धर्म के कार्य में लग जाए, वो परम अर्थ हो जाता है। नहीं तो अपने तन पर खर्चा करते रहोगे तो फिर वो अर्थ रहेगा, और उसे यदि उस परम आत्मा उस राम जी के कार्य में लगा देंगे तो फिर वो अर्थ नहीं रहेगा, फिर वो अर्थ परम अर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो परम आत्मा के कार्य में लग गया। और संत लोग तो कहते भी हैं कि हमारा अर्थ क्या है, हमारा धन क्या है। संत लोग, संत जन ये रुपया पैसा को अपना धन नहीं समझते, अपना अर्थ नहीं समझते। उनकी अर्थव्यवस्था अलग है। वो अर्थ किसे कहते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई गा रही थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम जी ही जो है सच्चा धन है। और तीसरा फल हमें क्या मिलता है? कहा था ना कि जो दायक फल चार। पहला फल मिलता है धर्म पुष्ट हो जाता है, दूसरा फल मिलता है अर्थ पुष्ट हो जाता है। अर्थ जो है वो परम अर्थ हो जाता है। अर्थ जो है वो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो हो जाता है। और तीसरा फल होता है काम, और चौथा फल होता है मोक्ष। ये 4 फल राम जी का यशोगान करने से मिलते हैं। तीसरा फल क्या है? काम है, कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। विभीषण जब राम जी की शरण में आया था तो राम जी उसके मन की अंतर्व्यथा को समझ गए कि ये लंका में धर्म की स्थापना करना चाहता है, क्योंकि रावण का जो राज्य था वो अधर्म पूर्ण था। तो राम जी सुंदरकांड में एक चौपाई में हम वर्णन देखते हैं कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। यद्यपि सखा तव, राम जी कहे विभीषण से कि हे सखा विभीषण, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी तुमने मेरा दर्शन किया है, मेरी शरणागति प्राप्त की है, और मेरा दर्शन जो है वो अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता। और तुरंत मांग सिंधु कर नीरा, और राम जी ने सिंधु का जल मंगवाकर, समुद्र का जल मंगवाकर राम जी ने लक्ष्मण से जब जल मंगवाया समुद्र का, तो लंका का राज्याभिषेक, अभी रावण का वध नहीं हुआ है, और उससे पूर्व ही राम जी ने लंका का राज्याभिषेक विभीषण के मस्तक पर कर दिया, उसकी कामनाओं की पूर्ति कर दी। तो धर्म भी मिलता है राम जी का यशोगान करने से, राम जी की शरणागति प्राप्त करने से धर्म भी मिलता है, अर्थ भी मिलता है, कामनाओं की पूर्ति अर्थात काम भी पूरित होता है, और मोक्ष भी मिलता है। और मोक्ष है क्या? मोहस्य क्षयम एवं मोक्ष। जब मोह का क्षय हो जाता है उसे ही मोक्ष कहते हैं। और राम जी मोक्ष के भी दाता हैं। फल 4 ही हैं, और 4 ही फल राम जी का यशोगान करने से मिल जाते हैं। 5वां फल है ही नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम सद्य सिद्धि भवेत नः। वेद में आता है मंत्र ये कि धर्म अर्थ काम मोक्षानाम सद्य सिद्धि भवेत नः, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी सद्य ही सिद्धि हो जाए, अर्थात तुरंत ही सिद्धि हो जाए। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोही फल सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगत, हाँ सतसंगत मुद मंगल मूला,
संतों की जो संगति है, जो सत्संग हम करते हैं, वो संतों की संगति क्या है, वो मुद मंगल मूल है, मंगल का मूल है, मंगल की जड़ है। और सोई फल सीधी, जब जड़ है तो वृक्ष भी बनेगा, और वृक्ष होगा तो उस पर फल भी लगेगा। सत्संगत जो है, संतों की संगति तो मूल है, जड़ है, और इस मूल का फल क्या है, हम सत्संग करेंगे तो वो तो हम मूल को पकड़ लिए, वो तो मंगल का मूल है। तो सोई फल सीधी सब साधन फूला। ये जो माला जप करते हैं, तप करते हैं, नाम जपते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, धूप दीप अर्चन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब साधन हैं, लेकिन ये फल नहीं है। देखिए, सत्संगत जो है वो मूल है, सत्संगत मुद मंगल मूला है। और ये जो साधन हम करते हैं, ये साधन जो हैं वो सब फूल हैं, लेकिन फल क्या है, फल सोई फल सीधी, सोई फल सीधी सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि। फल क्या है, वो सिद्धि है। और सिद्धि क्या है, सत्संगत तो मंगल का मूल है, जड़ है, और जब तप भजन आदि साधन है, फूल हैं। और सिद्धि अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष का मिलना ही फल है, और उसकी सिद्धि हो जाना ही वास्तविक प्राप्ति है, वही फूल है, वही फल है। बुद्धि न तन जानी के, इस प्रकार ये प्रथम दोहे का अर्थ हुआ कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री संपन्न गुरुदेव के चरण कमल की धूल लेनी है, अर्थात गुरुदेव के चरणों में बैठकर ज्ञान लेना है, धूल लेनी है। चरण कमल की धूल अर्थात उनके अनुभव को प्राप्त करना है, उनके गुरुदेव के, सदगुरुदेव के सदज्ञान को प्राप्त करना है, और उससे मन रूपी दर्पण को सुधार लेना है जो बिगड़ चुका है। और उसके बाद फिर राम जी का यशोगान करना है, वर्णौ रघुवर विमल जसु। और उससे क्या होगा कि जो दायक फल चार, फिर राम जी हमें चार फल देंगे। जो चार फल क्या है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सब संपूर्ण हो जाएगा। उसे ही कहते हैं कि जो दायक फल चार। और उसके उपरांत दूसरा दोहा हनुमान चालीसा के मंगलाचरण में लिखा गोस्वामी जी ने कि बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। इसका क्या अर्थ है, बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरहु पवन कुमार। पवन कुमार अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी का सुमिरण करता हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं सुमिरण करता हूँ, किसका, पवन कुमार का सुमिरण करता हूँ। और सुमिरण करने से पहले अपने आप को क्या मानता हूँ कि बुद्धिहीन तनु जानि के, कि मैं तो एक बुद्धिहीन शरीर का प्राणी हूँ, मेरे में कोई भी बुद्धि नहीं है। मैं स्वयं को बुद्धि रहित शरीर मात्र जानते हुए पवन पुत्र का सुमिरण करता हूँ। क्योंकि यदि हम स्वयं को बुद्धिमान समझ लेंगे तो फिर सच्चा सुमिरण होगा नहीं। हम तो अपनी बुद्धि के ज्ञान से ही प्रभु को समझने और परखने की कोशिश करेंगे। यदि बुद्धिहीन नहीं मानेंगे ना, सुमिरण करने से पहले स्वयं को क्या मानो कि बुद्धिहीन तनु जानि के, जान लो कि तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं है। उसके बाद सुमिरण करने बैठो, तब सच्चा सुमिरण होगा। यदि बुद्धिमान समझोगे स्वयं को और राम जी का सुमिरण करोगे, पवन कुमार हनुमान जी महाराज का सुमिरण करोगे, तो फिर जो बुद्धि है वो तर्क वितर्क करने लगेगी कि जो सुमिरण हम कर रहे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, क्या ये जप करने योग्य है कि नहीं, कि हम राम जी का सुमिरण करें कि कृष्ण जी का सुमिरण करें, हनुमान जी का सुमिरण करें कि ना करें। इस प्रकार बुद्धि तर्क वितर्क करने लगेगी। इसलिए गोस्वामी जी लिख दे कि बुद्धिहीन तनु जानि कहे, अपने आप को बुद्धिहीन मान लो कि बुद्धि है ही नहीं, मात्र शरीर हो, शरीर बुद्धिहीन तनु जानि कहे, अपने आप को बुद्धिहीन शरीर मात्र समझो और फिर प्रभु का सुमिरण करो तो सच्चा सुमिरण होगा। क्योंकि यदि बुद्धि मान समझकर सुमिरण करोगे तो फिर बुद्धि तर्क वितर्क अवश्य करेगी और परखने की कोशिश करेगी कि जिसका हम सुमिरण कर रहे हैं आज तक ये राम जी ने फल क्यों नहीं दिया। इस प्रकार बुद्धि तर्क वितर्क करने लगेगी। इसलिए लिख दिया कि बुद्धिहीन तनु जानि कहे, बुद्धिहीन अपने आप को समझो। जैसे सती मैया अपनी बुद्धि से प्रभु राम को समझने का प्रयास कर रही थी, परंतु भगवान शिव ने जब राम जी सीता मैया का वियोग में जब राम जी घूम रहे थे, रावण ने जब हरण कर लिया तो
राम जी कलयुग में घूम रहे हैं, सीता मैया के वियोग में उनको खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तलाशने का। तो शंकर भगवान ने देखा राम जी को, और शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम कर दिया। कीन प्रणाम अखिलेश्वर जानी, कीन प्रणाम अखिलेश्वर जानी। और सती मैया वो अपने बुद्धि के अभिमान में राम जी की परीक्षा लेने चली गई। फिर क्या हुआ? और परीक्षा लेके तो पता चला यही पर ब्रह्म परमात्मा राम जी ही हैं। और आकर जब शंकर भगवान ने पूछा कि परीक्षा ली, तो सती मैया झूठ बोल रही हैं शंकर भगवान से कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाम। मैं भी तुम्हारी तरह प्रणाम कराई हूँ, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। वो बुद्धि का प्रयोग कर रही थी, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जानी के, बुद्धिहीन हो जाओ फिर सुमिरन करो राम जी का, फिर सुमिरन करो पवन कुमार का, हनुमान जी का सुमिरन तब करो कि बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरहु पवन कुमार। पवन पुत्र का सुमिरन करना है। क्यों करना है पवन पुत्र का सुमिरन? पवन पुत्र से 3 चीजें मांगी हैं। क्या 3 चीजें मांगी हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो। ये 3 चीजें पवन पुत्र से मांगी हैं। पवन पुत्र से 3 चीजें मांगी हैं और कहा है देहु मोही, मुझे दीजिए, क्योंकि वो अतुलित बल के धाम है। अतः सबसे पहले बल ही मांगा है। अतुलित बल के धाम हनुमान जी है ना। सुंदरकांड के मंगलाचरण के 3रे श्लोक में गोस्वामी जी ने लिखा ना कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। तो अतुलित बल के धाम है, इसलिए सबसे पहले गोस्वामी जी लिखते हैं कि हम बल ही मांगेंगे कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु। मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। और बल मांगा है, सबसे पहले बल ही मांगा है, क्योंकि हनुमान जी बल के धाम हैं। आत्मबल होता है, मनोबल होता है, शारीरिक बल होता है, वाक बल अर्थात बोलने का बल होता है, रिपु दमन का बल होता है, साहस बल होता है। खाली कोई शरीर बल ही नहीं मांगा हनुमान जी से, यह सब प्रकार का बल हनुमान जी देते हैं। आत्मबल देते हैं, मनोबल देते हैं, शारीरिक बल, वाक बल, वाणी का बल देते हैं, रिपु दमन का, शत्रु को जो है दबाने का बल भी हनुमान जी देते हैं, साहस का बल देते हैं। और दूसरे नंबर पर क्या मांगा हनुमान जी से? गोस्वामी जी ने मांगा है कि बुद्धि मांगी है। बल बुद्धि विद्या देहु, सद्बुद्धि के दाता हनुमान जी हैं और दुर्बुद्धि को मिटाते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र में हम सूर्यदेव से कहते हैं ना, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं जो गायत्री के उपासक हैं, सूर्यदेव के उपासक जो हैं, वो गायत्री मंत्र में क्या मांगते हैं? सूर्यदेव से बुद्धि ही तो मांगते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि, धिया यो नः, यह माने जो, धियो यो माने जो सूर्यदेव हमारी बुद्धि को प्रचोदयात करते हैं, अर्थात पवित्र करते हैं, प्रेरित करते हैं। उन सूर्यदेव का मैं सुमिरन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उनका मैं वर्ण करता हूँ, चयन करता हूँ पूजा के लिए। गायत्री मंत्र में सूर्यदेव से यही प्रार्थना तो हम करते हैं। यानी कि हम ये समझ सकते हैं, मनन चिंतन करते हैं कि जो सूर्यदेव धी अर्थात बुद्धि को प्रेरित करने वाले हैं, उनका हम वर्ण चयन करते हैं, पूजन करते हैं। गायत्री मंत्र के अंतर्गत ध्यान उसका करते हैं हम। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देव अर्थात सूर्यदेव का हम ध्यान करते हैं। और हमारे हनुमान जी सूर्यदेव के ही तो शिष्य हैं, अतः वो ही हमें बुद्धि दे सकते हैं। क्योंकि समस्त विश्व की जो बुद्धि है, समस्त विश्व की बुद्धि को प्रेरणा करने वाले, प्रेरित करने वाले सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव की यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट कौन हैं? सूर्यदेव के टॉपर स्टूडेंट कौन हैं? एक्सीलेंट स्टूडेंट, सबसे उनके बढ़िया शिष्य कौन है सूर्यदेव की, जो उनसे पूरा ज्ञान लेकर आए? वो सूर्यदेव की यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट हमारे बालाजी महाराज, हमारे हनुमान जी महाराज ही हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज से बल मांगा, फिर बुद्धि मांगी। बुद्धि के देवता सूर्यदेव हैं, कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। और उन्हीं सूर्यदेव की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट हमारे हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी से ही बुद्धि मांग रहे हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु। और विद्या देहु भी कहा। विद्या का अर्थ विनम्रता होता है। विद्या ददाति विनयम। यदि आप में विनय है, विनम्रता है, तो फिर आपके पास विद्या है, और नहीं तो फिर आप विद्याहीन हैं। हनुमान जी के पास बहुत विनम्रता है, अतः वे ही हमें विनम्रता और विद्या दे सकते हैं। सूर्यदेव तो मेडिकल साइंस के ग्रह हैं। बिना सूर्य ग्रह
कि उच्च दशा के कोई भी छात्र मेडिकल पढ़ नहीं सकता, और सूर्यदेव के स्टूडेंट हमारे हनुमान जी ही हैं। अतः वो वैद्यक विद्या, मेडिकल साइंस के भी हनुमान जी विद्या देने वाले हैं। वो वैद्य विद्या, औषधि विद्या ही अवश्य ही पढ़े होंगे सूर्यदेव से, और वो विद्या भी हमें देंगे। तो फिर जब संजीवनी लेने हनुमान जी गए, संजीवनी लेने जब हमारे हनुमान जी महाराज गए, तो फिर संजीवनी के स्थान पर पूरा द्रोणागिरी पर्वत क्यों उठा के ले आए? वो तो विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चातुर, और उनसे हम विद्या मांग रहे हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी ने देखा था द्रोणागिरी पर्वत पर, जब वो संजीवनी लेने गए तो हनुमान जी ने देखा कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी औषधियाँ लगी हैं। तो अपनी विद्या के कारण ही उन्होंने सोचा कि राफेल विमान की स्पीड से उड़कर रोज रोज आऊँगा तो फिर ज़्यादा समय लगेगा। संजीवनी लेने जो हनुमान जी गए, समय बहुत कम था। तो जैसे अभी ये राफेल विमान भारत में आया ना, राफेल विमान, तो राफेल विमान के उड़ने की जो स्पीड है, जो गति है, वही स्पीड, वही गति हमारे हनुमान जी महाराज की थी उस समय जब वो संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी ने सोचा कि जब संजीवनी लेने में आया हूँ इस द्रोणागिरी पर्वत पर, तो अन्य भी बहुत ही उपयोगी औषधियाँ लगी हैं, और बार बार राफेल विमान की स्पीड से उड़कर आऊँगा तो समय अधिक लग जाएगा। कोई भी सैनिक, कोई भी बानर, कोई भी वीर जो है कभी भी घायल हो सकता है, उसे औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। फिर बार बार संजीवनी लेने आऊँगा, फिर बार बार औषधियाँ लेने आऊँगा। तो अपनी वैदिक विद्या, औषधीय विद्या जो सूर्य से उन्हें प्राप्त थी, उस विद्या के बल पर ही, उन विद्या के गुण पर ही हनुमान जी महाराज ने समस्त औषधियों को पहचान लिया था, और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि इन सभी औषधियों की आवश्यकता हमारे युद्ध क्षेत्र में पड़ेगी, लंका में, इसलिए पूरे पर्वत को ही उठा के ले जाता हूँ। ये हनुमान जी की विद्या ही थी। तो हनुमान जी पूरी की पूरी फार्मेसी हब जो लगा था ना, रावण ने जो लगा रखा था द्रोणागिरी पर्वत पर, तो पूरे के पूरे फार्मेसी हब को ही, पूरे पर्वत को ही एक बार में उठा कर ले आए। ऐसी विद्या के स्वामी हनुमान जी हैं। अतः उनसे विद्या भी मांगी है, और विद्या विनम्रता ही होती है। हनुमान जी से विनम्रता मांगनी है, विद्या अर्थात विनम्रता मांगनी है, और ये पूरी जो है विद्या हनुमान जी से लेनी है। कहा कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। देहु मोहि कहा, देहु मोहि अर्थात मुझे दे दो, मैं मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? बल मांग रहा हूँ, बुद्धि मांग रहा हूँ, विद्या मांग रहा हूँ। पहले बल मांगा है, फिर विद्या मांगी है, बल, फिर बुद्धि मांगी है, और फिर तीसरे नंबर पर विद्या मांगी है। और तीन चीज़ें मांगी हैं, तो बदले में भी कुछ देना पड़ेगा ना हनुमान जी को। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम तीन चीज़ें मुझे दे दो और बदले में मेरे से 11 चीज़ें ले लो, एकादश चीज़ें ले लो। एकादश क्योंकि हनुमान जी महाराज रुद्र के एकादश अवतार हैं, 11वें अवतार हैं। तो 11 चीज़ें गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमसे ले लो, हम देंगे नहीं, हमसे छीन लो, क्योंकि हमारी वो प्रिय चीज़ें हैं। हम देने में सक्षम नहीं हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अच्छी चीज़ें नहीं हमारे लिए वो नुकसानदायक हमारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं रहे, छोड़ सकते नहीं, हमारा मोह फंस गया है। तो आप हमारी वो 11 चीज़ें हमसे छीन लो। हरहु कलेश विकार, वो 11 चीज़ें क्या हैं? 2 भागों में बांट दी। कहा हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या तो देहु मोहि, बल बुद्धि और विद्या, 3 चीज़ें तो मुझे दे दो, लेकिन मेरे से छीन लो 11 चीज़ें, क्योंकि आप 11वें अवतार शंकर भगवान के हो और हर हर महादेव के अवतार हो, इसलिए हरण करने में तो आप सक्षम हो। हर लो हरहु कलेश विकार। वो 11 चीज़ें हैं, लेकिन 2 भागों में विभाजित हैं। एक कहा कलेश और दूसरा कहा विकार। कलेश भी हर लो और विकार भी हर लो। ये 11 कैसे हो गई? क्योंकि विकार 6 हैं और कलेश 5 हैं। हरहु कलेश विकार, 5 कलेश और 6 विकार हर लो। हम खुद अपने विकार नहीं दे पाएंगे, आप स्वयं ही हर लो। आप हमें 3 चीज़ें दे दो और बदले में हमसे ये 11 चीज़ें छीन लो। हर लो छीन लो। 5 क्लेश हर लो। हमारे 5 क्लेश क्या हैं? 5 क्लेश हैं अविद्या, पहला क्लेश है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, 5वां है अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हर लो और 6 विकार हमारे हर लो। 6 विकार कौन से हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है और मत्सर है। ये 6 विकार हैं कि हरहु कलेश विकार। 5 क्लेश के हैं, उन्हें थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला क्लेश है अविद्या। आत्मा के विषय में जो ज्ञान का अभाव है उसे ही अविद्या कहते हैं। जानकारी न होना ही अविद्या है। असत्य को ही सत्य मान लेना यही अविद्या है।
अस्मिता दूसरा ये क्लेश है हमारे मानव जीवन का, जिसको हरण करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना निवेदन हम कर रहे हैं कि हरहु क्लेश विकार। 5 क्लेश हमारे हर लो। पहला क्लेश अविद्या का है, हमारी अविद्या हर लो और उसके बदले हमें विद्या दे दो। अस्मिता हमारी हर लो। अस्मिता क्या होता है? अहंकार की भावना ही अस्मिता होती है। एक तो अविद्या है, हमें कुछ पता ही नहीं सत्य क्या है असत्य क्या है। जो सत्य है, राम जी सत्य हैं, उसे हम झूठ समझते हैं और जब कोई मर जाता है तब बोलते हैं क्या कि ये बंदा झूठ है, क्योंकि शरीर तो अब नश्वर हो गया। तब शरीर नश्वर हो जाता है तब पता चलता है, आँख खुलती है। जब एक संबंधी की आंख बंद हो जाती है तब दूसरे संबंधी की आंख खुलती है। तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। और सारा जीवन कहते रहेंगे कि धन, दुकान, मकान, संतान, पत्नी, ये संसार यही सब सत्य है। और जब आंख बंद हो जाएगी एक संबंधी की तो दूसरा संबंधी बोलता है, उसकी आंख ज्ञान की स्वतः ही खुल जाती है, फिर गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही बोलता है कि राम नाम सत्य है। ये राम नाम जो सत्य है यही विद्या है। और जब तक इस सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में क्लेश ही क्लेश रहेगा। और उसी क्लेश को कहते हैं अविद्या का क्लेश। और दूसरा है अस्मिता का क्लेश। अस्मिता होता है अहंकार की भावना कि बाकी लोग मरे तो मरे, हम कभी नहीं मरेंगे, ये हमारा अहंकार है। हम तो स्वस्थ हैं, हम तो 100 साल जिएंगे। ये हमारा अस्मिता जो है, ये हमारा दूसरा क्लेश है। दूसरा अहंकार, ये अहंकार है जो शरीर का, यही अस्मिता है, यही दूसरा क्लेश है। और तीसरा क्लेश होता है राग। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति चाह या आकर्षण जो उत्पन्न हो जाता है वही राग होता है। वस्तु मिले तो अच्छा है, ना मिले तो फिर झगड़ा हो जाता है। उसी झगड़े को तो कहते हैं राग के कारण ही तो क्लेश होता है, इसलिए राग भी क्लेश ही है। और चौथा क्लेश होता है द्वेष। किसी से विकर्षण हो जाना या कुछ अप्रिय लग जाना, उसे ही द्वेष कहते हैं। और पांचवा क्लेश होता है शास्त्रों के अनुसार अभिनिवेश। बिछुड़ने का जो भय होता है, मृत्यु का जो भय होता है, वो अभिनिवेश होता है। जब उम्र बढ़ने लगती है, जब जर्जर अवस्था होने लगती है, जब जरा आने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, तो बीमारी लगने लगती है, तब व्यक्ति के मन में अभिनिवेश हो जाता। मरना नहीं चाहता है कोई भी, और किसी चीज को, किसी धन माया मोह को, संसार को छोड़ना नहीं चाहता। इस संसार के प्रति जो, शरीर के प्रति, संसार के प्रति जो मोह हो जाता है, छोड़ने का जो डर है, मृत्यु का जो भय है, उसे ही अभिनिवेश कहते हैं। और फिर दौड़ता है डॉक्टरों के पास, सारा धन खजाना सब लुटा देता है। किडनी बदल दो, किडनी, हार्ट का वाल्व चेंज कर दो, मरना नहीं चाहता हूँ मैं, सारा धन खजाना लुटा देता है। फिर वही क्लेश तो है, वही अभिनिवेश है। ये 5 क्लेश हमारे हर लो हरहु क्लेश विकार। और 6 विकार भी हर लो। 6 विकार कौन से हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर कहते हैं मत्तः सरतीति मत्सर, जो मुझसे आगे क्यों बढ़ गया। मत्सर का अर्थ ईर्ष्या होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ध्यायतो विषयान पुंसः, जिन विषयों के प्रति हम ध्यान लगाएंगे अर्थात चिंतन करेंगे तो संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों के प्रति हमारा संग अर्थात आसक्ति, हमारी चाह उत्पन्न हो जाएगी। और संगात संजायते कामः, और जब आसक्ति, इच्छा जब किसी चीज के प्रति उत्पन्न हो जाएगी और यदि वो इच्छा पूर्ति हो गई फिर लोभ बढ़ेगा, वो भी विकार है। और इच्छा पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ेगा, ये भी विकार है। और इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्रोध बढ़ेगा, ये भी विकार है। पहले तो इच्छा उत्पन्न होगी, वो काम है, कामना है, वो भी विकार है। और कामना पूर्ति हो गई तो और ज़्यादा कामना मिले, और ज़्यादा लाभ मिले, वो लोभ है। और कामना पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्रोध आएगा, वो भी विकार है। काम है, क्रोध है, लोभ है, और जो मिल गई उसे छोड़ना नहीं चाहता है कोई भी, उसे मोह कहते हैं, वो भी विकार है। और फिर जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा, कोई हमारे जीवन में वैभव, कोई धन संपत्ति ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति को मद हो जाता है, मस्ती हो जाती है, अहंकार हो जाता है, वो भी विकार है। और हमसे अधिक यदि किसी को मिल जाए तो फिर ईर्ष्या हो जाती है, जिसे मत्सर कहते हैं। मत्सर। तो ये 6 विकार मानव जीवन के हैं। इन्हें ही हरण करने की प्रार्थना हनुमान जी से करनी है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। मेरे
मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए, 3 चीज, और आप एकादश रुद्र के अवतार हैं, इसलिए ये 11 चीजें मुझसे हरण कर लीजिए, मेरे से छीन लीजिए। मैं छोड़ नहीं पा रहा अपने लोभ को, मोह को, अहंकार को। तो ये मेरे 6 विकार, 6 विकार जित अनघ अकामा कहते हैं। संत का लक्षण है कि उसे ये 6 विकार दोष नहीं देते, वो 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो हनुमान जी संत हैं, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि हरहु कलेश विकार, हमारे जीवन से 5 प्रकार के अविद्या आदि विकारों, अविद्या आदि कलेशों को हरण कर लीजिए, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि 6 विकारों का हरण कर लीजिए। इस प्रकार ये 2 दोहों की व्याख्या करने का प्रयास मैंने किया, और इसके उपरांत हनुमान चालीसे का पहला सूत्र जो है, पहली चौपाई जो है वो लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हनुमान जी की जय है। जय हनुमान, जय हनुमान का अर्थ तो इतना ही है कि ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हनुमान जी की जय है। हनुमान का अर्थ क्या है? हनुमान के 2 अर्थ होते हैं। हनुमान जी का नाम नहीं है, ये नाम नहीं है हनुमान जी का नाम, तो अंजनी मैया ने कुछ और रखा था, ये तो उनकी उपाधि है, बाहर से मिली है उपाधि। उपाधियाँ घर में नहीं मिलती, उपाधि बाहर मिलती है। किसी डिग्री को लेना हो तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। तो हनुमान जी को उपाधि बाहर से मिली है, हनुमान उनका नाम नहीं है। नाम क्या है? श्री बालाजी को लाडे लड़ावे माता अंजनी। मैया अंजनी ने तो हनुमान जी का बाल नाम जो रखा था वो बालाजी महाराज रखा था। हनुमान जी का एक ही नाम है और वो है श्री बालाजी महाराज। और ये जो हम हनुमान जी कहते हैं, पवन सुत कहते हैं, महावीर कहते हैं, ये नाम नहीं है, ये उनकी उपाधियाँ, उनकी डिग्रियाँ, उनकी PhD डिलीट है उनकी ये। तो हनुमान उनकी उपाधि है। हनुमान का अर्थ क्या होता है? ये उनकी उपाधि है। उपाधि का अर्थ क्या है? क्यों मिली उन्हें ये उपाधि? हनु और मान, ये 2 शब्द हैं, दोनों से मिलकर एक शब्द बनता है हनुमान। हनु का अर्थ संस्कृत में होता है चोटी। हनु का अर्थ क्या होता है? ठोड़ी। ठोड़ी ये चिन्ह है ना, चिन्ह, इंग्लिश में कहते हैं चिन्ह, हिंदी में कहते हैं ठोड़ी, और संस्कृत में इसे ही कहते हैं हनु। ये है हनु हमारी। तो हनु अर्थात ठोड़ी का मान बढ़ जाने के कारण ही उनका नाम हनुमान हुआ है। तो उनके हनु का मान कब बढ़ गया? जब बाल अवस्था में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था तो देवताओं ने विनती की, और देवताओं की विनती पर इंद्र ने अपने वज्र से उनकी ठोड़ी पर अर्थात उनके हनु पर आघात किया था, और उनकी ठोड़ी का मान थोड़ा सा बढ़ गया था कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भई जग को यह संकट काहुस जात नटारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। छाड़ नहीं दिया था, इंद्र देवता ने अपने वज्र का प्रहार किया था हनुमान जी महाराज की हनु पर, अर्थात उनकी ठोड़ी पर। उनका ठोड़ी जो है फट गई थी, उसका मान बढ़ गया, इसलिए उनका नाम हनुमान हो गया। इसलिए कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उनकी हनु का मान बढ़ा किससे? वज्र के आघात से बढ़ा। और वज्र का निर्माण कैसे हुआ था? वज्र का निर्माण तो निरंतर जप करने वाले एक ऋषि थे, ऋषि दधीचि ऋषि। वो हमेशा इतना जप विष्णु का करते रहते थे, वो कृशकाय हो गए थे, क्षीणकाय हो गए थे, लेकिन नाम के जप के प्रभाव से उनके रोम रोम में नाम का प्रभाव, विष्णु के नाम का प्रभाव, हरि के नाम का प्रभाव हो गया था। उनकी हड्डियों में भी नाम का प्रभाव हो गया था कि उनकी हड्डियों में वो शक्ति आ गई थी नाम के प्रभाव से। इसलिए एक राक्षस था, वृत्रासुर राक्षस, उसका वध कोई कर नहीं पा रहा था। किसी अस्त्र से, शस्त्र से उनका वध, उस राक्षस का, वृत्रासुर का वध हो नहीं सकता था। इसलिए वो निरंतर जप करने वाले जो ऋषि थे ना, दधीचि ऋषि, उनसे देवताओं ने और इंद्र ने प्रार्थना की कि महादेव शंकर ने कहा है कि आपकी हड्डियों में वो प्रभाव है कि आपकी हड्डी से यदि अस्त्र शस्त्र बनाया जाएगा, वज्र का निर्माण किया जाएगा, तो उसी वज्र के आघात से इस वृत्रासुर राक्षस का वध हो सकता है, अन्य किसी अस्त्र शस्त्र से हो नहीं सकता। तो उस दधीचि बाबा ने, दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का, अपनी अस्थियों का दान दिया था, और उन अस्थियों से ही वज्र रूपी शस्त्र का निर्माण हुआ था इंद्र के लिए, और उसी वज्र से वृत्रासुर का वध किया गया। और क्योंकि उस वज्र रूपी शस्त्र में जो है ब्राह्मण ऋषि दधीचि ऋषि की हड्डियों का
जो है निर्माण उससे हुआ था और उसमें नाम का प्रभाव था, और उसी वज्र के आघात से हनुमान जी की ठुड्डी पर वार किया गया। तो क्योंकि वज्र में उस विष्णु भगवान के, राम भगवान के नाम का प्रभाव था, तो नाम के प्रभाव से ठुड्डी फटी, तो हनुमान जी के हनु का भी मान बढ़ गया, क्योंकि उसमें एक दधीची बाबा के हड्डियों पे जो नाम का प्रभाव था वो आ गया हनुमान जी के मुख में। इसलिए हनुमान जी की हनु का, ठुड्डी का सम्मान बढ़ गया है, इसलिए उनका नाम हनुमान हुआ है। हनु का अर्थ होता है दूसरा। हनुमान का एक और अर्थ बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। हनु का अर्थ होता है हन्यति और मानम या स हनुमान, जो अपने मान को अर्थात अपने अभिमान को, अपने ईगो को, अपने मान को जो हनन कर दे, जो मार दे, जो समाप्त कर दे, वही हनुमान है। जो अपने मान, अभिमान, अहंकार को मार सकता है वही जो है हनुमान होता है। जब तक हृदय में अभिमान भरा रहेगा तब तक मन में भगवान का वास नहीं होगा। अतः मन से अहंकार को, मान को मारना है, ईगो को खत्म करना है। तो जो अपने मान को हनु कर सके, अर्थात हन्यति मानम स हनुमान, जो अपने मान को, अहंकार को, अपने अभिमान को मार दे, वही हनुमान है, उसी की जय जयकार होती है। और जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहूँ लोक उजागर। हनुमान जी की तरह हृदय में शर और धनुषधारी राम जी को बसा लेने से अभिमान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। हनु अर्थात नष्ट करना, हनन करना, मान अर्थात अपने मान को। जब अपने मान को नष्ट करोगे तो फिर राम जी मन में अपने आप आकर बैठ जाएंगे, और जब तक मन में अभिमान भरा है तब तक श्री राम नहीं आ सकते। और श्री राम जी की छवि हनुमान जी ने कैसे अपने मन में धारण की थी कि जासु हृदय आगार, जिसके हृदय आगार में बसहि राम सर चाप धर, राम जी शर और चाप को धारण करके बस गए थे। राम जी को हृदय में बसाने के लिए हनुमान जी से शिक्षा लेनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने भगवान राम को अपने वश में किया था, वैसे ही हम भी राम जी को वश में करेंगे। कैसे किया था हनुमान जी ने? राम को ही अपने वश में कर लिया। सारा संसार तो राम जी की मुट्ठी में है, राम जी के वशीभूत है, लेकिन हनुमान जी ने राम जी को ही वश में कर लिया। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू, महावीर बिन वाऊ हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। नाम जप करके हनुमान जी ने राम को अपने वश में करके रखा था। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, कि अपने वश करी राखे हो राम। पावन नाम अर्थात राम जी का नाम पावन है, उसका सुमिरन इतना किया, जब इतना किया कि राम जी को अपने वश में हनुमान जी ने कर लिया। इसलिए हनुमान जी खुद राम जी जो है हनुमान जी का ही यशगान करते हैं। महावीर बिन वऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। उन महावीर हनुमान जी की ही तो जय होगी जिनका यश, जिनकी जय जयकार राम जी ने खुद की है। राम जासु जस, राम जी ने जिसका यश आप बखाना, अपने आप ही बखान किया है। और ज्ञान गुण सागर जय हनुमान, इसलिए हनुमान जी की जय होती है। पहले चौपाई का अर्थ हम व्याख्या कर रहे थे कि जय हनुमान, हनुमान जी की जय क्यों हुई है वो बताने का प्रयास मैं इन दो शब्दों की व्याख्या विस्तार से कर रहा था। और इसके बाद कहा चौपाई में कि ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की जय है क्योंकि वो ज्ञान गुण के सागर हैं। जो ज्ञान और गुण का सागर है उसकी जय जयकार होगी। ज्ञान के भंडार सूर्यदेव को अपना गुरु बनाकर वो भी ज्ञान का सागर हो गए हैं हनुमान जी, इसलिए उनको ज्ञान गुण सागर कहा। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है कि राम जी ने लक्ष्मण से बताया है अरण्य कांड में ज्ञान क्या है। लक्ष्मण ने पूछा था राम जी से कि ज्ञान क्या है ज्ञान, तो राम जी ने क्या ज्ञान की परिभाषा दी है कि ज्ञान मोह जहाँ एक नाही, देखहि ब्रह्म सदा सब माही। ज्ञान मोह जहाँ एक नाही, जब एक भी प्रकार का मोह आपके जीवन में मन में नहीं रहेगा तो समझो ज्ञान हो गया है।
ज्ञान हो जाएगा तो फिर मोह नहीं रहेगा। यदि कुछ एक भी मोह शेष रह गया है तो समझो अभी ज्ञान हुआ नहीं है। ज्ञान मोह जहाँ एक नाही। और ज्ञानी का लक्षण क्या है, पहचान क्या है? पहचान भी बताई राम जी ने कि देख ही ब्रह्म सदा सब माही। हमेशा सभी में ब्रह्म का ही दर्शन जो करे वही ज्ञानी है। देख ही ब्रह्म सदा सब माही। और जब कोई एक भी मोह या भ्रम नहीं रहता तो वही अवस्था ज्ञान अवस्था कहलाती है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। और ज्ञान के बिना मुक्ति मिलेगी भी नहीं। और जो व्यक्ति सभी में ब्रह्म का स्वरूप देख सकता है वही ज्ञानी है। और हनुमान जी सभी में ब्रह्म का स्वरूप देखते थे और हनुमान जी से यही ज्ञान लेना है। ज्ञान गुण सागर। और गुरु के वचनों से ही, गुरु की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मात्र पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। सिर्फ जानकारियाँ मिलती हैं, पुस्तकों से तथ्य मिलते हैं। और कहा गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान तो वो सूर्य से लेकर आए थे हनुमान जी, और गुण सागर भी है। गुण कहाँ से ले आए, गुण सागर कहाँ से बन गए हनुमान जी? कि गुण सागर होने का आशीर्वाद तो उन्हें सीता मैया से मिला था। जब अशोक वाटिका में राम मुद्रिका देने हनुमान जी गए थे तो आशीष दीनी राम प्रिय जानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बल शील निधाना। आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बल शील निधाना। सीता मैया ने हनुमान जी से कहा था, सुंदरकांड की चौपाई है ये, कि अजर अमर गुण निधि सुत हो करही बहुत रघु नायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी को सीता मैया ने कहा कि गुण निधि सुत हो, गुण के खजाने हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। तो हनुमान जी गुण सागर इसलिए हैं क्योंकि सीता मैया से आशीर्वाद गुणों का लेकर आए हैं। गुण निधि सुत हो। और जब आप श्री जानकी मैया को राम नाम की मुद्रिका लाकर दे दोगे, राम जी की भार्या को अर्थात भक्ति मैया को, सीता मैया अर्थात भक्ति हैं, जब भक्ति को आप राम नाम की मुद्रिका दोगे, राम नाम जो है सुनाओगे, तो भक्ति आपको भी, भक्ति मैया अर्थात सीता मैया आपको भी गुण निधान कर देगी। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी तो गुण निधि हैं ही। कि क्या लिखा कि बल बुद्धि विद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुण के सागर हनुमान जी हैं। और कहा आगे इसी चौपाई का अंतिम प्रसंग जो है कि जय कपीशती हूँ लोक उजागर। जय कपीशती हूँ लोक उजागर। हे कपीश आपकी जय हो, क्योंकि आप तीनों लोकों को उजागर करने वाले हो। या यूँ कहो कि तीनों लोकों में आपका प्रकाश, आपका यश का प्रकाश, आपकी कीर्ति का प्रकाश, आपके गुणों का प्रकाश फैला है, उजागर है। कपीश का क्या अर्थ होता है? एक कपीश का अर्थ तो होता है कपिनाम ईशः इति कपीशः, जो कपियों का ईश है वही कपीश है। और दूसरा इसका यदि वर्ण विच्छेद किया जाए तो क, पी और ईश ये तीन अक्षर हैं। क का अर्थ होता है रस, संस्कृत में कह का अर्थ रस भी होता है, और क का अर्थ है राम रस, और पी का अर्थ है पिबती पीने वाला, और ईश होता है राम रस को पीने वालों में जो ईश है, जो श्रेष्ठ है। बहुत लोगों ने राम जी का रस पिया है, राम जी के नाम का रस पिया है, तो उन सब में जो ईश है वही कपीश है। क माने रस, और पी माने पिबती, और ईश माने ईशः, जो क रूपी अर्थात रस रूपी, राम रूपी रसायन को, राम रूपी रस को जो पीने में ईश्वर है, जो पीने में श्रेष्ठ है, जो राजा है, वही कपीश है। और कपीश का दूसरा अर्थ व्याख्या समझने का प्रयास कीजिए कि कपि कहते हैं कंपते मनः इति कपिः, चंचलम ही मनः कृष्ण गीता में कहा कि मन जो है वो चंचल है। अर्जुन कह रहा है कृष्ण से, चंचलम ही मनः कृष्ण, है कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। जैसे मन चंचल है ऐसे कपि भी चंचल होता है, अर्थात हम अपने मन को भी
कपि मान सकते हैं। और जो इस मन रूपी कपि को, मन रूपी चंचल कपि को, मन रूपी चंचल बंदर को जो वश में कर ले, जो इसका राजा बन जाए, जो ईश बन जाए, वही कपीश होता है, वही कपीश होता है। जो कपि रूपी मन हमारा है वो चंचल है, और इसका जो राजा बन जाए वही कपीश है। जो मन को वश में कर ले वही कपीश है। उसी की जय जयकार होती है। इसलिए कहा कि जय कपीश तीहूं लोक उजागर, जय कपीश तीहूं लोक उजागर। तीहूं लोक उजागर क्यों हनुमान जी हैं? अंतरिक्ष लोक में तो बाल्यकाल में ही उजागर हो गए थे, प्रकाशित हनुमान जी हो गए थे। उनका नाम जो है जान गए थे अंतरिक्ष लोक के देवता लोग। कैसे? अपने गुणों के कारण हनुमान जी प्रसिद्ध हो गए थे। उजागर अर्थात प्रसिद्ध होता है। जब सूर्य को निकला था ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो, अंधियार होता हूँ सो त्रास भयो, जग को यह संकट काहू सो जात नटारो। तो अंतरिक्ष लोक होता है ऊपर। तो अंतरिक्ष लोक में तो बाल्यकाल में सूर्य को निकल गए तो वहीं पर उनका नाम उजागर हो गया, अर्थात उनका नाम जो है प्रसिद्ध हो गया। फिर भूलोक पर आते हैं। कैसे? तीनों लोक लिखा, तो तीनों लोक में लिखना बताना पड़ेगा ना व्याख्या में कि कैसे उजागर हुए। और भूलोक पर जब लंका गए तो वहाँ भी उजागर हो गए, लंका को दहन कर दिया। और एक अकेले हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया, तो वहाँ भी प्रसिद्ध हो गए। और समुद्र पार किया, लंका दहन किया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को अकेले लंका में जाकर, उसके घर में जाकर ही मार दिया। लंकिनी को मार दिया। सुरसा को जो है ठिकाने लगा दिया, सिंहिका को ठिकाने लगा दिया। इस प्रकार भूलोक पर भी जो हनुमान जी का जो है नाम उजागर हुआ है। इसलिए कहा कि तीहूं लोक उजागर। अंतरिक्ष में तो बाल समय में जब सूर्य का भक्षण किया तब नाम उजागर हो गया। और भूलोक पर जब लंका दहन किया, जब अक्षय कुमार को मारा, जब राक्षसों का कछु मारे तो सही कछु मिले सिधरी धूर, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। तो भूलोक पर भी उनका नाम उजागर हो गया। और पाताल में तीसरा लोक है पाताल लोक, वहाँ कैसे नाम उजागर हुआ? वो अहिरावण था ना, रावण का भाई अहिरावण। वो जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल में ले गया था ना, तो पाताल में जाकर अहिरावण की आरती में पढ़ते हैं, अहिरावण की भुजा उखारे, अहिरावण की भुजा उखारे, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। तो पाताल लोक में भी नाम उजागर हनुमान जी का हुआ है। इस प्रकार तीनों लोकों में हनुमान जी जो हैं हमारे प्रसिद्ध हुए हैं। इसलिए ये प्रथम चौपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पहला सूत्र लिखा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीहूं लोक उजागर। स्वस्ति श्री गणपतये नमः। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं अब तह तह करहु प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।